हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज है मंडे। ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम है और पता है पार्टियों का सेशन चल रहा है और हमारे आसपास में ना मतलब पीछे खाली जगह है, खाली प्लॉट से, तो वहाँ पर अरेंजमेंट होते रहते हैं। तो गाने वाने की बहुत आवाज़ आती है और आज पता नहीं क्या है, अभी आवाज़ बंद हो गई है, वरना पता है मतलब कुछ कुछ आ रही है। पता है क्या, कौन सा सॉन्ग चल रहा था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मुझे नहीं पता किसी की शादी का है या मतलब पता नहीं क्या ऐसा सॉन्ग कौन चलाता है शादी में, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। वैसे तो शादी पार्टियों का। और चलिए अभी हम डिनर की तैयारी करेंगे, बनाने चलते हैं डिनर। एंड यस, पापा जी यहाँ नहीं हैं। पापा जी गए हुए हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी के लिए पापा जी गए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महीने में एक बार ज़रूर जाते हैं। तो पहले खाटू श्याम जी भी जाते थे, तो खाटू श्याम जी अब नहीं जाते, वहाँ पे काम चल रहा है कुछ, तो वहाँ पे लास्ट मंथ भी नहीं गए थे, इस मंथ में भी नहीं गए हैं, तो वहाँ पर गए हैं। तो अभी डिनर क्या है थोड़ा सा अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। तो अभी देखती हूँ आटा वाटा सुबह का अगर रखा होगा, कुछ बच रहा होगा तो फिर शायद पुलाव भी बना लेंगे। मतलब देखती हूँ मैं क्या कैसे करना है। और मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ हमारे रूम में कितना शोर आता रहता है। मैं मतलब मेरे को ना बाद में लेट ध्यान आता है कि हाँ मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। वो गाना काफ़ी देर से बज रहा था। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही नहीं आ रही, लेकिन बहुत आवाज़ आती रहती है यहाँ। और बस मैं चलती हूँ, ठीक है, दिखा दूँ क्या क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स डिनर में बने हैं पुलाव, और जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा आटा रखा हुआ था, तो सोचा अब इसका क्या करें। तो फिर क्या था, सोचा कि एक मोटा से इसका पराठा बना लेते हैं, जैसे ढाबे पे मिलता है ना, बिल्कुल मतलब मोटे से स्टफ्ड होते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी जो प्याज है, प्याज काट ली थी उसकी स्टफिंग करने के लिए, उसमें मिर्च मसाले ऐड कर लिए थे। एक्स्ट्रा क्या ऐड किया था, अजवाइन ऐड कर ली थी, क्योंकि अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है हमें पराठों में। और बस हमारा पराठा सीखने के लिए तैयार है। और ऐसे पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं मोटे से, मतलब पराठों की अगर बात की जाए ना तो मेरे को मोटे पराठे ही ज़्यादा पसंद है, जो अच्छे से स्टफ्ड होते हैं पूरा। और प्याज का पराठा हो तो और भी सोने पे सुहागा, मतलब प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, मतलब इस तरह के ना अलग अलग सी स्टफिंग के मुझे अच्छे लगते हैं। और बस, और ये क्या था, जैसे कि स्टफिंग ज़्यादा हो गई थी और ऊपर से जो आटा था वो भी कुछ टाइम का गूंदा हुआ था, तो ऐसे में थोड़े से फटने का डर रहता है। तो मेरा पराठा थोड़ा सा फट ही गया था, सिक गया है, और थोड़ा सा ये जल भी गया है, क्योंकि जब पराठा मोटा होता है तो ज़्यादा देर के लिए सेकना होता है ना, कि कहीं कच्चा न रह जाए। और देखिए जैसे ही मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ, स्टफिंग देखने पूरे में अच्छे से स्प्रेड हो गई है, और देख कर मुँह में पानी आ गया है दोबारा से। हाल में मैं ये खा चुकी हूँ, लेकिन एडिट करते टाइम दोबारा आ गया है। और यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पापा जी गए हुए थे मेहंदीपुर बालाजी, और साथ साथ वृंदावन भी होके आ गए थे। तो पापा जी ने वहाँ पे थोड़ी सी व्लॉगिंग की है। मतलब मुझे ये लग रहा था मुझसे अच्छी व्लॉगिंग पापा जी कर रहे थे, क्योंकि जब भी मैं ऐसी जगहों पर जाती हूँ ना, मैं ज़्यादा कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। मैं थोड़ा सा हूँ कि जब और लोग होते हैं तो थोड़ा सा मतलब मैं नहीं कैमरा इतना वो कर पाती, मुझे खुद को ही शर्म से लगने लगती है, पता नहीं क्यों। मतलब एक व्लॉगर होने के नाते ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मुझ में, लेकिन है मुझ में। और तो मतलब मैं इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाती कहीं पर भी जब मैं जाती हूँ। और देखिए पापा जी ने कितने अच्छे से, मतलब अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि वो इतना ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करते हैं, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की, और इन्हों पापा जी ने मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे। तो देखिए कुछ कुछ नज़ारे मैं आपको दिखा देती हूँ। क्लिप्स तो और भी थी, लेकिन फिर वही था जो मुझे लगा शॉर्ट शॉर्ट में डाल देनी चाहिए, वो मैंने डाली है। और ये वृंदावन का सीन है, आपको पता ही है, प्रेम मंदिर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। इसको तो आई थिंक देखते ही लोग पहचान लेते हैं, इनकी लाइटिंग वगैरह इतनी फेमस है कि सबको देख के ही दिमाग में आता है अच्छा ये तो वृंदावन का प्रेम मंदिर है। तो इस तरह से अपना पापा जी वहाँ पे घूम रहे थे, साथ साथ वीडियो शेयर कर दी थी। और फिर से दोबारा हम अपने घर वाली व्लॉगिंग पे आ जाते हैं। अगले दिन हमें हरा साग बनाना था, तो फिर यहाँ पर मैं और दीदी मिलकर हरा साग काट रहे हैं, चाकू की हेल्प से काट रहे थे। इसको काटने के लिए ना दरात भी आता है, हमारे यहाँ दरात बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ कैसे क्या है, लेकिन दरात से काटना नहीं आता मुझे। तो सिंपल चाकू से ही काट रहे हैं। और आप अपना रेशो बताइएगा आप किस तरह का हरा साग बनाते हैं। हम तो पता है जैसे कि जो दुकान वाला देता है ना, जिस हिसाब से उसी से बना देते हैं। मतलब जो हरा साग के लिए पापा जी लेने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे मेथी, बथुआ, सरसों और होता है पालक, तो सबकी एक एक गड्डी दे देते हैं। तो उसी से फिर हम हरा साग बनाते हैं। अगर आप कोई और रेशियो से अगर आप बनाते तो आप बताइएगा।
और फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बताया हुआ है, जब पापा जी बाहर जाते हैं, एक रात बाहर रुकते हैं, तो सैंडी का मन होता है कि वो सियाहर के कमरे में रुके। तो हम लोग बस आज के दिन शिफ्ट हो जाते हैं दीदी के रूम में, तो हम सब लोग साथ सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड अपने रूम में सो रहे हैं, जो बड़े भैया जी वो पापा जी के रूम में सो जाते हैं, और हम सब मैं और दीदी और ये जो बच्चा पार्टी सारी एक साथ हो जाती है। और इस दिन सैंडी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर चूहेदानी रखी हुई है। मैंने जैसे ही किचन में एंट्री ली सुबह के टाइम, पूंछ दिखाई दी तो मेरे को समझ में आ गया कि चूहा आ चुका है। इस टाइम बिल्कुल साइलेंट मोड पे था, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। मतलब अगर पूंछ ना देखो ना तो ध्यान ही ना जाए कि चूहा है इसमें। और मेरे को बड़ा ही डर लग रहा था। मतलब इतने वो बाहर घूम रहा था, इतने डर नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा था। और ये सुबह का टाइम है, 5:30 बजे का टाइम है। मेरे हस्बैंड अभी अपने काम पे जा चुके हैं, उन्होंने जिम खोल दिया है जाके। तो यहाँ पे बस वही है, मैं अभी दोबारा अपने रूम में जा रही थी। उनका जैसे शेक वगैरह उनका मतलब नाश्ते का उनका चीज़ें बनाई थी वो ले गए हैं, और बस अपने रूम में जा रही थी। और इतने में मुझे याद है कि मैं बाहर की सारी लाइट्स ऑन छोड़ आई हूँ, तो लाइट्स बंद करके आ जाते हैं, है ना। सुबह सुबह इतनी लाइट्स ऑन करने का क्या फ़ायदा। और यहाँ पर क्या था, जो किचन है, किचन की लाइट मैंने ऑन छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि एकदम से दीदी आए, जैसे होता है ना कि मतलब ध्यान नहीं जाता। जहाँ पर पिंजरा रखा हुआ था उसके ऊपर ही स्विच बोर्ड था, गलती से चूहे की जो पूछ उस पर पैर रख दिया जो भी है, तो मैंने वहाँ की एक लाइट ऑन छोड़ दी थी किचन की, बाकी बंद कर दी। और मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। सैंडी जैसे मैंने आपको बताया दीदी के कमरे में सो रहा है, तो यहाँ पर मैं भी कुछ देर के लिए बैठती हूँ, सामान समेटती हूँ। बच्चे स्कूल भी जाएंगे तो अब उन सब चीज़ों में लग जाते हैं। वैसे भी ऑलमोस्ट 6 बज ही जाएंगे अब। और आज पापा जी नहीं हैं तो हमें ही छोड़ के आने हैं बच्चे। हस्बैंड लोग अपने काम पर निकल गए हैं, तो ऑटो से ही लेके जाएंगे, ठीक है। और सिया की स्कूल तो पास में ही है, वो तो अपने आप भी चली जाती है। बस मेन तो सैंडी हैनी का है। और अभी बस देखते। और जितना चूहे का अब डर लग रहा है ना मुझे पहले नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, पता है ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी ना अजीब सा, मतलब ऐसा लग रहा है 1% अगर चूहा निकल गया उसमें भी क्या भैया जी ले जाएंगे, छोड़ेंगे उसे बाहर। अब की बार कोशिश करेंगे थोड़ा और दूर तक छोड़ के आए, जो वापस ना आ पाए। देखते हैं जैसे भी रहेगा। और अब बस कुछ कुछ चीज़ें करेंगे। सुबह में स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो ऐसे ही मॉर्निंग रूटीन निकल जाता है। बहुत जल्दबाजी का होता है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती। यही रखते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगी आज स्कूल का रिकॉर्ड करो, ठीक है। वो चकड़ी पड़ी है इसकी कहीं एकदम बम लेके जा रहे वैसे। हाँ, अब दबा दे। ऊपर की तरफ तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, अब दबा दे, नहीं आएगा। अगर आप दबा कसके गिरी वो खाई देख के क्यों जाएगा नीचे? तो ऐसे छोड़ के देख ले फिर। और दब तो नहीं गया वो? नहीं, वही अंदर ही है, वो पूछ ही बाहर है उसकी। वो पिंजरे जाली, इसमें तो गैप आ रहा है जाली में। कहाँ? वो ये वो आगे। हाँ तो आ रहा होगा। जोर के पूरा दबा। हाँ, दबा के रखना, ऐसे मत बीच। हाँ, गया 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 गया। ओ तेरी जंप लगाई। अभी मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ। और यस, जैसा आपने देखा कि चूहा आ चुका है, तो पता है मुझे ना टिप्स दिए गए थे काफ़ी सारे, कि स्पेशली एक बार बार आ रहा था, मशीन चेक कर लो। मैं ना ऐसे लगता है जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, कई बार मशीन्स ऑन रह जाती हैं, नहीं बंद है, तो मतलब ना ऐसे रहता है उसमें। तो मुझे ना ये आ रहा था एडवाइस कि आप क्या है, पिज़्ज़ा बाइट लगा दो। तो पिज़्ज़ा बाइट तो नहीं लगाया था, जब नहीं चूहा आता तो वो चीज़ भी करके देखते। लेकिन हाँ, दो मतलब ट्रिक्स अपनाई थी। एक तो क्या था, दीदी को ये था कि जब घी की स्मेल आती है ना, तो भी वो जल्दी आ जाते हैं उसमें चूहेदानी में, तो रोटी के अंदर घी लगा दिया था बहुत सारा। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे सामने जो आंटी रहती हैं उन्होंने बताया था कि चूहेदानी को पानी से धो के दोबारा लगाओ। और ये चूहेदानी उन आंटी की थी। हमारी जो थी वो लोहे की थी, और पता नहीं क्यों उसमें तो आया नहीं था। तो ये आंटी का था चूहेदान, और जब मतलब धो के लगाया, और प्लस घी की स्मेल मुझे नहीं पता किसने काम, लेकिन हाँ, चूहा फाइनली आ गया है। और हम अपनी वीडियो का इसका यही एंड कर देते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए, और वीडियोज़ के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।